वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस ये आपकी लव रीडिंग है कमिंग 30 डेज़ की। तो मोस्टली मई की और थोड़ा सा जून का स्टार्टिंग भी हम कवर करेंगे। मैंने नेक्स्ट 30 डेज़ का इंटेंशन रखा है और सबसे पहले सैजिटेरियस हम ये देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हैं। मतलब कि हम देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ के कौन से टर्निंग पॉइंट पे हैं या फिर कौन से फेज़ में हैं सबसे पहले। उसके बाद कमिंग 30 डेज़ की एनर्जीज़ हम देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या एनर्जीज़ हैं, कैसा फील कर रहे हो, कौन लोग दिख रहे हैं और क्या कुछ चीज़ें लव लाइफ में आपकी हो रही है, प्रेडिक्शन क्या है। उसके बाद एंड में हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी लव लाइफ में या फिर अपनी लाइफ में बैलेंस, पीस, पेशेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि बता रही है कि अब आप में पेशेंस आ गया है अपनी लव लाइफ को लेके। कमिंग नेक्स्ट 30 डेज़ में या फिर जिस आप फेज़ में हैं वहाँ पे पेशेंस है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के बैलेंस होने का, सही चीज़ों का आपकी लाइफ में आने के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारा पेशेंस है। अब अगर पहले आपको लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा तंग करती थी, इमोशनली ड्रेन फील करते थे, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते थे, तो अब थोड़ा सा न्यूट्रल और बैलेंस्ड पोजीशन पे आ रहे हैं जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा टफ एनर्जीज़ नहीं है, आप न्यूट्रल हैं। हाँ ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, जब होना होगा तो हो जाएगा, थोड़ी ऐसी वाली आपकी एनर्जी है। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स आया है। ये ऐसा भी फेज़ है जहाँ पे जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है आप उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जो भी कुछ चल रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको अगर कोई ऑप्शन मिल रहे होंगे, अगर कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपको डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं किसी के, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो फॉर सम रीज़न। हो सकता है आपका ध्यान कहीं और हो, बट ये जो 4 ऑफ कप्स ये बताता है अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप किसी में भी नहीं ले रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में कनेक्शन में हो, ठीक है, और कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा हो, पर आपने पीस बना लिया उस चीज़ से कि यस ये कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो आपकी पर्सन ऑफर कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि ओके ये हमेशा होता है, मुझे कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में, ऐसी भी आपको फीलिंग आ सकती है, बट थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, या आपका पास्ट हो सकता है जिससे आप निकल नहीं रहे हो। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने होल्ड करके रखा हुआ है एंड स्लाइटली कुछ लोगों के लिए ये भी चांस है कि आपने अपने पीस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है। आप नहीं चाहते कि कोई आपके पीस को ख़राब करे। उसके बाद द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि एक साइकिल आप कंप्लीटली एंड कर चुके हो, एक फेज़ आप कंप्लीटली एंड कर चुके हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक कनेक्शन एंड कर चुके हो, इन सम केसेस ये सच भी हो सकता है, बट एक साइकिल, एक फेज़ अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए आप इतनी न्यूट्रल एनर्जी में दिख रहे हो कि हाँ जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा वो देखेंगे। यस मैं सेटिस्फाइड तो बहुत ज़्यादा नहीं हूँ जो मेरी लव लाइफ में चल रहा है, बट इट्स ओके, मुझ में पेशेंस है। यस वो पर्सन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, या फिर यस पास्ट की चीज़ें अभी भी मुझे बॉदर करती हैं, बट ठीक है वो फेज़ अब ख़त्म हो चुका है। ये कुल मिला के एनर्जी है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ये समझ में आ रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी के टर्न होने का वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा मेजर इवेंट आपकी लव लाइफ में हो, यूनिवर्स कुछ बड़ा मेजर इवेंट आपकी लव लाइफ में लेके आए, या फिर डेस्टिनी आपकी लव लाइफ में कुछ मेजर इवेंट लेके आए। तो अब आप अपनी किस्मत बदलने का वेट कर रहे हो। और यहाँ पे थोड़ा सा लोनलीनेस है आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में, और 3 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। मतलब कुछ टाइम पहले आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, थोड़ा सा अकेलापन है यहाँ पे, डेस्टिनी पे भरोसा है आपको, न्यूट्रल पोजीशन में है, अभी जो मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बट कुछ चीज़ों को होल्ड करके भी रखा है, और एक फेज़ भी लाइफ का ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे ये फेज़ आपका चल रहा है आपकी लव लाइफ में। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जीज़ क्या दिख रही है सैजिटेरियस, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से आर्कटाइप्स दिख रहे हैं, कौन से साइंस दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में।
ओके सो ओके यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली कि नेक्स्ट 30 डेज़ में सैजिटेरियस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सी मुझे यहाँ पे जो 7 ऑफ वांड्स है ये आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि कोई इंसान तो है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट फॉर सम रीज़न आप उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। शायद वो आपका पर्सन नहीं है या फिर इन जनरल आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट है ही नहीं। बिकॉज़ ये चीज़ हमने 4 ऑफ कप्स में भी देखी थी। कोई अपना कप आपके पास में लेके आ रहा है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नो आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। या तो आप एनर्जेटिकली इस ऑफ़र को आने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में कि आपकी एनर्जीज ही कहीं और पे हैं, तो एनर्जेटिकली आप अलाउ नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। तो हो सकता है आप ऐसा भी फील करो कि नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, बिकॉज आपकी एनर्जीज कट ऑफ कर रही है इस पर्सन को। या तो आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकली ये पर्सन मैनिफेस्ट हो चुका होगा, बट आप लिटरली आपने अपना मुंह उधर कर लिया है और आप हाथ जोड़ रहे हो कि नहीं नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए। तो कोई पर्सन अपना लविंग कोई आपका क्रश हो सकता है जो आप पे क्रश कर रहा हो, बट आपने हाथ जोड़ लिया कि नहीं भाई मुझे तो ये नहीं चाहिए। उसके बाद में क्या हो रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी। ओ माय गॉड आई एम ब्लोन अवे। 9 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी बताता है। तो आप अपनी इंडिविजुअल एनर्जी में हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, पैसों पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो। इंडिपेंडेंटली भी आप अपने लिए खुशियों को जनरेट कर रहे हो नेक्स्ट कमिंग 30 डेज़ में। तो नो मैटर आपके कनेक्शन का स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो, सिचुएशनशिप में हो, जो भी चल रहा है, आप सिंगल, आप अपने खुद की, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सिंगल होंगे, बट आप अपनी खुशियाँ अपने आप में ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और आप अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप द एम्परर की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हैं। अब देखिए एम्परर की एनर्जी यहाँ पे, एम्परर को ना बहुत ही लॉजिकल एनर्जी में दिखाया गया है इस कार्ड में। मतलब एम्परर अपना हर एक मूव सोच समझ के रखता है। एक डिसीज़न, एक चीज़ जो आपने नोटिस भी नहीं की होगी, मैं आपको बताती हूँ आपके बारे में सैजिटेरियस, कि अभी आप अपने इमोशंस में बह के कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप बहुत ही लॉजिकल सोच रहे हो अपनी लव लाइफ में, लॉजिक्स का अपना यूज़ कर रहे हो, आप अपने टैक्टिक्स का यूज़ कर रहे हो कि ओके किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, क्या एक्सपेक्ट करना है लव लाइफ में। तो यहाँ पे आप अपने लॉजिक का यूज़ कर रहे हो। आप किसी से बात करने से पहले भी अपना लॉजिक लगाओगे, क्या मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए, अपनी पहचान बढ़ानी चाहिए, या फिर क्या मुझे अपने जो करंट कनेक्शन है उसमें एफर्ट लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक है और आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है। यहाँ पे हैंग्ड मैन है और द डेविल है। किसी डेविल एनर्जी में फंसे हुए हो आप, तो एक रीज़न किसी और में इंटरेस्ट ना लेने का भी है कि हैंग्ड मैन है यहाँ पे। हैंग्ड मैन स्टकनेस, लटक गए हैं, अटक गए हैं। किस में अटक गए हैं? डेविल में अटक गए हैं। तो आप अटके हुए हो किसी कनेक्शन में, शायद ये कनेक्शन में कोई टॉक्सिसिटी है और आप इस चीज़ को जानते हो, बट फिर भी अपने आप को इस कनेक्शन से डिटैच करना आपके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो। आप अटक गए हो एक जगह पे, और जिस पर्सन पे आप अटके हो या फिर जिस कनेक्शन पे आप अटके हो वहाँ पे डेविल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेविल एनर्जी बताती है कि हो सकता है ये कनेक्शन जो आपका इस पर्सन के साथ में है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हो और बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये जो पर्सन है आपको पता है कि ये पर्सन आपके साथ में स्टेबिलिटी नहीं चाहता, ये थोड़ा सा चालाक पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी टेम्पटेशन में, किसी फिजिकल अट्रैक्शन में, ऐसी चीज़ में आप अटके हुए, डेविल ने आपको अटका के रखा हुआ है आपकी लव लाइफ में, और शायद से लव लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है आपकी क्योंकि आप डेविल में अटके हो। इवन दो आपका फोकस बहुत ज़्यादा खुद पे दिख रहा है, बट येस लव लाइफ में डेविल आपको बुला रहा है अपनी तरफ। ये डेविल कौन है, ये पर्सन कौन है, आई डोंट नो। उसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में भी हो। आप आई डोंट नो ये कौन पर्सन है जिसके बारे में कंटिन्यूसली जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी का सोशल मीडिया देख रहे हो, किसी के बारे में लोगों से पूछ रहे हो वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड एनर्जी है। उसके बाद 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है।
आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, या फिर कोई पर्सन जिस तरीके से आपसे बिहेव करता है या जिस तरीके से आपके साथ में रहता है वो चेंज हो। या तो आप अपने पर्सन को चेंज करना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ में अपने रिलेशनशिप को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे आप किसी पर्सन को हो सकता है कि पसंद करते हो, आपने किसी पर्सन के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा समय बिताया हो, आप हो सकता है कि कनेक्शन में हो, बट आप चाहते हो कि वो इंसान अब चेंज हो थोड़ा सा, अब हमारी एनर्जीज चेंज हो और थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे जाए। तो आप अपना किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या तो अपनी लव लाइफ को बहुत ही डेस्परेटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और आपको पता है कि ये चीज़ होगी बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हो और इसीलिए आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस भी करोगे। आपको फॉर सम रीज़न ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं मई में या फिर कमिंग 30 डेज़ में जहाँ पे ना चीज़ें टर्न हो रही हैं और चीज़ें पॉजिटिव साइड पे टर्न हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, बिकॉज़ आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विनिंग पोजीशन में दिख रहे हो। और ये विनिंग पोजीशन में आप तब आए हो जब कोई मतलब पासा पलट रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि पासा पलट रहा है और पासा आपके कोर्ट में जा रहा है, जो बॉल है वो आपके कोर्ट में जा रही है। तो आप 10-15 दिन बाद ये एक्सपीरियंस करोगे कि अरे एनर्जीज बदल रही हैं, मेरे फेवर में जा रही हैं, वो इंसान जो मुझसे इस तरीके से बात करता था आज मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस अपनी लव लाइफ में फॉर श्योर करोगे। उसके बाद में द फूल की एनर्जी है और उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में जा सकते हो मई में जो लॉन्ग डिस्टेंस है। अब ये बिल्कुल ही साइड नोट था कि मई में आप ऐसे कनेक्शन में जा सकते हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे द वर्ल्ड है और द फूल है। द वर्ल्ड हमें ये बता रहा है फॉर श्योर कि यस लाइफ का एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, और द फूल हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है। द फूल की एनर्जी, फ़न वापस से आना लाइफ में, एक्साइटमेंट लव लाइफ में वापस से आना, पॉजिटिविटी लव लाइफ में वापस से आना, इन सब चीज़ों की एनर्जी बताती है। और यहाँ पे भी हमने द वर्ल्ड देखा था, राइट, कि आपका एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, लव लाइफ का दूसरा शुरू हो रहा है। चीज़ें ड्रास्टिकली आपके फेवर में जाते हुए दिख रही हैं, ये आप एक्सपीरियंस करिएगा मई के एंड में, स्पेशली आज से 10, 15, 20 दिन बाद आप देखोगे कि चीज़ें ना आपके फेवर में जा रही है और आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो अपनी लव लाइफ में। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि आप खुश हो, आप एक्साइटेड हो अपनी लव लाइफ में। 2 ऑफ सॉर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी डेस्टिनी का बड़ा रोल है आपकी लव लाइफ में। एंड आई थिंक पता नहीं क्यों ऐसा डेजावू हो रहा है कि पिछली बार भी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बार आया था, कंटिन्यूसली व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। आप ना कंफ्यूज्ड भी बहुत ही फील करोगे, क्योंकि पता है क्या हो रहा है ना, आपकी खुद की फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि आपकी फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो रही हैं या ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और आप खुद से कंफ्यूज हो रहे हो। देयर इज़ अ चांस कि जिस पर्सन को लेके पहले आप 100% श्योर थे, चाहे वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था या बुरा चल रहा था, किसी पर्सन को लेके आप 100% श्योर थे, बट आपकी खुद की फीलिंग्स यहाँ पे चेंज हो रही है। आपकी फीलिंग्स आपको ना आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रही है। तो आप देखोगे कि आपकी खुद की फीलिंग्स लोगों के लिए चेंज हो रही है, आपके पर्सन के लिए चेंज हो रही है, और आपका खुद की फीलिंग्स आपको कंफ्यूज भी कर रही है। आप ये सोच रहे हो कि अरे अब मुझे अभी तक तो ये पर्सन चाहिए था, बट मेरा इस पर्सन पे से इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो रहा है, या फिर मुझे तो इस टाइप के लोग पसंद थे पर मुझे अब बहुत ही अलग इंसान में इंटरेस्ट आ रहा है जो मेरे टाइप का ही नहीं है। ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो जो कि आपको खुद को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, और ये चीज़ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाली है। उसके बाद में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप मई में इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ का, यहाँ पे वेट भी आप कर रहे हो आपकी लाइफ में एक फुल फ्लैश लविंग कनेक्शन के होने का। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो उस कनेक्शन के आप फुल पोटेंशियल तक पहुँचने का वेट कर रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हैं या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं तो आप वेट कर रहे हो उस चीज़ के अपनी लव लाइफ में आने का, एक स्टेबल कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन,
कुछ सपने आप देख रहे हो और पेशेंटली उन सपनों के पूरे होने का वेट कर रहे हो, बट यहाँ पे आप खुद बदल रहे हो। एक मेरे को लग रहा है कि हाईलाइट आपकी लव रीडिंग का ये है कि आप खुद चेंज हो रहे हो, आपकी खुद की फीलिंग्स चेंज हो रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखी है, वो चीज़ ये दिखी है कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन, आप किसी इंसान से वॉक अवे कर रहे हो। ओह माय गॉड, आप खुद अपनी लव लाइफ को इस बार चेंज कर रहे हैं, कोई और पर्सन नहीं कर रहा है, आप खुद चेंज कर रहे हैं। स्पेशली मई के एंड में यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन, आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे है द लवर्स। जो लवर्स आपको पहले सेटिस्फैक्शन देता था, जो कनेक्शन आपको सेटिस्फैक्शन देता था, जिस पर्सन के बारे में सोच सोच के आप खुश होते थे, अब वो कनेक्शन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, अब आपको वो रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। यू आर थिंकिंग आई वॉन्ट मोर फ्रॉम माई लाइफ, मुझे अब कुछ अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ अच्छा चाहिए अपनी लव लाइफ में। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये आपके पर्सन नहीं है, आप डिसाइड कर रहे हो सैजिटेरियस। उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे आप पहले किसी के साथ में कुछ कनेक्शन को बिल्ड कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और किसी के साथ में कनेक्शन को बिल्ड करने की मेहनत कर रहे थे। मई एंड में दिख रहा है कि आप बंद कर रहे हो वो चीज़ करना, आप किसी के साथ अपने कनेक्शन को कट ऑफ कर रहे हो, आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है। 10 बार ये कार्ड्स आ चुके हैं। उसके बाद है एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे कुछ नया शुरू हो रहा है। क्या हो सकता है? किसी वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न के साथ में शुरू हो रहा हो, कन्या राशि, वृषभ राशि या मकर राशि। या तो मैं एक बात बताऊं, अगर ये कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न नहीं है ना, तो पता है ये क्या है? सैजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना अब बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेके ना थोड़े से सीरियस हो रहे हो। सीरियस मतलब कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अपने एफर्ट सिर्फ स्टेबल कनेक्शन में लगाने हैं, उस कनेक्शन में लगाने हैं जो लंबे समय तक चले, उस कनेक्शन में लगाने हैं जो लॉन्ग टर्म रहे। आप शायद से सेटल होना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, आप ऐसी जगह प्यार ढूंढ रहे हो जिस प्यार में आपको स्टेबिलिटी मिले। ये बहुत ही पर्सनल जर्नी आपकी लग रही है लव लाइफ की। अब उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। गॉड, आप खुद को कंफ्यूज करने वाले हो इस बार। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली कि सैजिटेरियस की लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम क्या रहने वाला है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, यस, सबसे पहले तो देखिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए जो आपके साथ होगी, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। कन्फ्यूजन किस चीज़ का हो सकता है? कन्फ्यूजन आपका अपने आप के साथ में हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे किसको चूज़ करना है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे लव लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इस पर्सन के लिए श्योर हूँ कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट इसी कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया है, तो आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ का सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी पर्सन का सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ना 9 ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है और 2 ऑफ सॉर्ड्स है। इन तीनों कार्ड्स का एक मेन थीम है, और ये तीनों आपके प्रेजेंट के कार्ड हैं जो आपके साथ में हो रहा होगा शायद से। तीनों कार्ड ये बताते हैं कि आप अपनी थिंकिंग में ज़्यादा हैं, आप अपनी सोच में ज़्यादा गुम हैं। अभी आप ज़्यादा सोच रहे हैं क्या सही है, क्या सही नहीं है, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या फ़ील करता हूँ, मैं क्या फ़ील करती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए, मुझे पुराने कनेक्शन में जाना है, नए कनेक्शन में जाना है, या फिर जिस कनेक्शन में मैं हूँ उसको मुझे आगे लेके जाना है। बहुत सारी सोच में आप पड़े हुए हो, और आपका मेजरली जो ध्यान है
वो अपने आप की रियलिटी को तलाश करने में है, अपने आप की रियलिटी को तलाश करने में है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की फीलिंग्स चेंज हो रही है, और आप ऐसा फील करें जैसा आपने बहुत महीनों से नहीं किया है या फिर बहुत सालों से नहीं किया है। क्योंकि मेजर चीज़ ये है कि दो चीज़ें आप फील कर रहे हैं। जिस इंसान के लिए आप इमोशंस रखते थे उस इंसान के लिए आपके इमोशंस कम हो रहे हैं, या फिर जैसे टाइप के लोगों को आप डेट करते थे, रिलेशनशिप में जाते थे, आपकी वो पसंद बदल रही है, और इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ओके, आई थिंक मुझे ऐसे लोगों को अब डेट नहीं करना है जैसे लोगों को मैं पहले डेट किया करती थी या फिर किया करता था। और एक जो मुझे हिंट मिला था, शायद चेंज आप इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आप अभी आपको लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे पास्ट में, अच्छा यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए 4 ऑफ वांस की है। 4 ऑफ वांस यहाँ पे वेडिंग बता रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बता रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई सेटल हो जाओ लाइफ में सैजिटेरियस, या फिर अब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस करो। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। और आपके जितने भी आगे के कार्ड्स आए हैं, अगेन कंफ्यूजिंग है। अगला 1-1.5 महीना भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग रहने वाला है, ओके। आई एम नॉट किडिंग हियर, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे आप क्लैरिटी सीख कर रहे हो अपने आप की, अपनी लव लाइफ की। आप ना उस फेज़ में दिख रहे हो जहाँ पे आप एक्शन ज़्यादा नहीं ले रहे हो, जहाँ पे आपकी लव लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप अपने आप का सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो, अब परमानेंट कनेक्शन की तरफ बढ़ो। जो इंसान आपके साथ ज़िंदगी बिताने में इंटरेस्टेड है वैसे इंसान पे एफर्ट लगाओ। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, लेना या नहीं लेना आपके ऊपर है। पास्ट में 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। पास्ट में आप किसी पर्सन के साथ में अच्छा कनेक्शन शेयर करते थे, आपके पर्सन, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, आप उनके फ्रेंड से बातें करो, वो आपके फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, लोग भी इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ सब अच्छा चल रहा है। बट इसी बीच में यहाँ पे वही सारे लोग जिनके साथ बैठ के आप लाइफ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्हीं सारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। फॉर सम रीज़न कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, और इस लड़ाई झगड़ों के बाद में आप होने लग गए हो कंफ्यूज। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी इस महीने की है 8 ऑफ वांस की और 6 ऑफ कप्स की। ये दोनों एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में हो इस महीने, बट एट द सेम टाइम आपकी किसी इंसान से बातें भी हो रही हैं। आप कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, और इस कम्युनिकेशन में गुस्सा भी हो सकता है। आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर्सन पे, आप फ़ोन करके बोल रहे हो तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। बातें हो रही है, कभी अच्छी बातें हो रही है, कभी ख़राब हो रही है, कभी लड़ाई हो रहे हैं, कभी झगड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं आपकी लाइफ में, बैकग्राउंड में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी से नो कॉन्टैक्ट में हो। यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन, बट यहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, गुस्सा भी है, प्यार भी होगा, आई डोंट नो। बट आप थोड़े से ना वैसे लग रहे हो, फ्यूरियस लग रहे हो, थोड़े से गुस्से में आप लग रहे हो। अब यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल आया है, और 8 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए सिंहासन को रेडी कर रहे हैं। अब ये पर्सन और क्या कर रहा है ये थोड़ी देर में हम जानने की कोशिश करेंगे। बट आपकी एनर्जी में 6 ऑफ कप्स भी है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपका यहाँ पे एक ही इंटेंशन है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई सेटल हो जाओ लाइफ में, बट आपका इंटेंशन क्या है? यहाँ पे एटलीस्ट मई में ये इंटेंशन दिख रहा है कि मुझे एक लविंग कनेक्शन में आना है, मुझे एक ऐसे कनेक्शन में रहना है जहाँ पे झंझट नहीं हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो। आप थोड़ा अच्छा टाइम देखना चाहते हो अपनी लव लाइफ में डेस्परेटली, और यहाँ पे उस चीज़ का इंटेंशन आपकी लाइफ में दिख रहा है। अगर 30-40 डेज़ के फ्यूचर में जाएँ तो आपको ऑफ़र मिल रहे हैं लव लाइफ में बहुत सारे, पर आपकी सुई एक जगह पे अटकी हुई है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। यहाँ पे फिर से सॉर्ट्स हैं। ये दिमागी तौर पे काफ़ी कुछ यहाँ पे चल रहा है, आपके ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है, अच्छी बुरी फीलिंग्स, क्लैरिटी, कन्फ्यूजन सब चल रहा है। आउटकम में आज से 1-2 महीने के बाद क्या होगा? आज से 1-2 महीने बाद भी आप थोड़े से कंफ्यूज ही लग रहे हो।
इवन दो किसी पर्सन के साथ में इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आपका चल रहा है, आप किसी पर्सन से बातें कर रहे हो, अगेन मिल रहे हो, बट फिर भी कमिटमेंट को लेके कंफ्यूज हो, या फिर आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, अगले 1, 2, 3 महीने कन्फ्यूजन में गुजरेंगे सैजिटेरियस, एपिफनीज में गुजरेंगे, जहाँ पे आप अपनी लाइफ की रियलिटी को समझोगे, जहाँ पे आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपकी लाइफ के डायनेमिक्स चेंज होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई नया कनेक्शन आएगा, पुराना कनेक्शन आएगा, दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट दैट, दिस रीडिंग इज़ अबाउट कि आप खुद बदल रहे हो, आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, यू नो। तो मोस्टली ये समय रश करने का नहीं है किसी भी कनेक्शन में। गिव दिस, अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने कनेक्शंस को भी टाइम दीजिए और अपनी लव लाइफ को भी टाइम दीजिए। बट यस, एक इंटेंशन जहाँ पे जो हमें गाइडेंस से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उस तरफ ज़्यादा एफर्ट लगाए जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी लिखी हुई है या फिर आप क्लियर है। ऐसे लोगों को डेट मत करें जिनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने का। ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा आपको सीरियस होना है अपनी लव लाइफ के लिए, ओके। अभी यहाँ पे ये पर्सन है, बट कुछ भी स्टेबल एक्सपेक्ट मत करना। आई थिंक 1, 2, 3 महीने कुछ भी स्टेबल एक्सपेक्ट मत करना। 2-3 महीने ट्रायल एंड एरर में गुजर सकते हैं, 2-3 महीने यू नो अपने आप को समझने पहचानने में गुजर सकते हैं, 2-3 महीने कौन सा कनेक्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा उसको समझने में आपके गुजर सकते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे नहीं हो। मैं बात स्टेबिलिटी की कर रही हूँ, सॉलिड कनेक्शन में जाना, कमिटमेंट, शादी, इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। नॉर्मल कनेक्शन में तो हो सकता है आप हों और उसी कनेक्शन में रह के ही आप कंफ्यूज हो, ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी की जो बात है वो 2-3 महीने बाद ही आपको क्लियर हो पाएगी। एंड डू रिमेंबर, आई नो कि आपका साइन वैसा साइन नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन आपका फ़ायदा उठाए, आपको यूज़ करे और आपने जो भी कुछ दिया है ये पर्सन लेके अपने साथ चला जाए, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने देना। अगर आप नए कनेक्शन, पुराने कनेक्शन, सिचुएशनशिप, आप जहाँ भी है ना, ओवर गिव आपको नहीं करना है, परखें लोगों को, ओके। ये अलग सा मैसेज था। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल फील कर रहा है। अब ये पर्सन और क्या फील कर रहा है, ये कौन पर्सन है, लेट्स सी। ओके ओके, प्रॉब्लम ये है ना कि आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज करता है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो एक्चुअली आपको कंफ्यूज करता है, ओके। ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर आप इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद के करियर पे, खुद के पेंटिकल्स को क्रिएट करने में बिज़ी है। ये कुछ सीरियस नहीं चाहता है शायद आपसे, या फिर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन खुद किसी चीज़ को देख नहीं पा रहा है क्लियरली। ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज है और सेम 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी देखा था। ओ माय गॉड, ओके। ये पर्सन इस कनेक्शन को शायद से आगे नहीं लेके जा पा रहा है क्योंकि ये रियलिटी को देख नहीं पा रहा है। आई थिंक दिस इज़ यू जो इस पर्सन को फ्यूचर में हेल्प कर रहा है, या फिर उससे पूछ रहा है कि भाई यहीं पे अटक के रहना है या फिर इस कनेक्शन को आगे भी बढ़ाना है। बिकॉज ये पर्सन इस, ओ माई गॉड, यस दिस इज़ ट्रू, ओके ओके ओके। तो आपके जो फ्यूचर में हमने 2 कार्ड्स देखे थे, एक 4 ऑफ कप्स देखा था और एक 8 ऑफ सॉर्ड्स देखा था। फ्यूचर में क्या हो रहा है ना कि जो भी ऑप्शन नए आपके पास आ रहे हैं, आप उन ऑप्शंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो कि इस पर्सन को आप कन्विंस कर सको कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। बिकॉज ये पर्सन अभी 10 ऑफ पेंटिकल के लिए कन्विंस्ड नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल मतलब फैमिली, स्टेबिलिटी। ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल के लिए कन्विंस नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे स्टक है, और या तो ये अपने फैमिली में स्टक है, फैमिली के ट्रेडिशंस में स्टक है, और आप इस पर्सन को फ्री करवाने की कोशिश कर रहे हो इस स्टकनेस से, आप इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो इस स्टकनेस से। तो ये पर्सन यहाँ पे रेडी नहीं है, आप इस पर्सन को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज़ अ चांस कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, आप तो वो पर्सन बोल रहा हो कि ओके मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी बिकॉज मेरे कुछ फैमिली, दिस एंड दैट, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें भी हो सकती है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्योंकि इस पर्सन को बोला कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए,
तो इस पर्सन ने जो फ्रेंडशिप थी या फिर जो कनेक्शन आगे बढ़ रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड हो रहा है। मतलब पहले फ्रेंडशिप थी, पहले कनेक्शन था, बट क्योंकि आपने शायद से पुश किया मैरिज के लिए या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो इस पर्सन ने बचा कुचा भी ख़त्म कर दिया। ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी और डेविल है, यहाँ पे कोई डेविल बैठा हुआ है, तो ये कनेक्शन सच में पॉसिबल लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन था। अब ये डेविल यहाँ से जाएगा तभी कुछ हो सकता है। यहाँ पे हैंग्ड मैन था, मतलब फंस गए हैं। यहाँ पे डेविल था, मतलब आप द डेविल में फंस गए हो। ये पर्सन अपने हिसाब से एक्शन नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये डेविल में फंसा हुआ है। तो आप दोनों के कनेक्शन में कोई डेविल एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, काम, ये वो कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपने ऑफर दिया इस पर्सन को स्टेबिलिटी का और ये पर्सन सोच में पड़ गया कि ओके आई डोंट नो मुझे सैजिटेरियस के साथ रहना है या नहीं ज़िंदगी भर। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज भी हो सकती है। कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन होगी आपकी इस पर्सन से, आपकी इस पर्सन से बातें होंगी। ओके, अभी कुछ यूनिवर्स की तरफ से लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ के बारे में, नॉट नेसेसरली विद दिस पर्सन बट आपकी लव लाइफ के बारे में। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे फैमिली, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यू डिज़र्व लव, आप उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आप ऐसा फील करने लग गए हो कि शायद मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करती या डिज़र्व ही नहीं करता, शायद मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। तो कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और आपको ज़रूर मिलेगा। तो उस लेवल पे मत आ जाए जहाँ पे आप खुद को डिज़र्विंग ही नहीं समझ रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं लव तो मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा, शायद मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लिखी है। ये सच नहीं है। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओ माई गॉड, यहाँ पे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको ये मैसेज दे रहे हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एक एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले सारे एक्सपीरियंसेस ख़राब होंगे। अपने हार्ट को ओपन करिए। हनीमून, ओह माय गॉड, यहाँ पे इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे लाइफ टुगेदर। यहाँ पे किसी पर्सन के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपका रेगुलर पर्सन नहीं है, ये कोई और पर्सन है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं उस पर अटेंशन पे करिए, ऐसा यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन में हो, डिसेप्शन, आपके पर्सन कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, आप सेपरेशन में हो, डिसेप्शन है मतलब आपके पर्सन ने फॉल्स मास्क लगा के रखा हुआ है, क्लियरली आपको चीज़ें नहीं बता रहे हैं। ये तीनों कार्ड थोड़े से अलार्मिंग हैं, तो केयरफुल रहें अपनी लव लाइफ में कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोई बहुत ही सूदिंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। तो कोई फ्रेंड है जो हेल्प करेगा आपको लाइफ में, या फिर कोई पर्सन है जो आपको लाइफ में हेल्प कर रहा है, कोई नया रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है। व्हाट एल्स वी हैव, कलेक्टिव एनर्जी में हमने टैप इन किया है। हमेशा जितनी ज़्यादा लोग, हमेशा रीडिंग्स ऐसी आती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ। तो अगर आपने नहीं भी रिलेट किया तो इट्स ओके, यू आर रेडी, नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। आप रेडी हैं, आप रेडी हैं अपनी हीलिंग के लिए, आप रेडी हैं अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए, आप रेडी हैं अपने आप को अपनी लव लाइफ के ट्रॉमा से निकालने के लिए, आप रेडी हैं अच्छी एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए। बट एट द सेम टाइम आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हैं। यू आर रेडी टू मैनिफेस्ट, यू आर रेडी टू से योर अफर्मेशंस, मतलब इन सब चीज़ों के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए आप रेडी हैं, बट फिज़िकल एक्शन के लिए आप रेडी नहीं हैं अभी। तो आपका ट्रू सोलमेट अभी नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा उसको, जब तक आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं हो जाते हो। और एनर्जेटिकली रेडी होना क्या होता है, यू आर लवेबल। आपको ये यकीन अपने आप को दिलाना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं। और ये नया नहीं, ये रिकन्सिलेशन, ये कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो आप किस सिचुएशन में हो, बट आप जिस कनेक्शन में हो उसमें डेविल एनर्जी है, तो बी लिटिल केयरफुल। बट आप चाहे रिकन्सिलेशन चाहते हो, चाहे न्यू लव चाहते हो, आप रेडी नहीं हो अभी, आपको अभी पहले इस एनर्जी में आना पड़ेगा। तो आपको इस पर मेहनत करनी है थोड़ी सी, कि आप खुद को यकीन दिलाओ कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, और आप खुद को यकीन दिलाओ कि येस इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। प्यार करना सेफ़ है आपके लिए, कोई आपको आगे हर्ट नहीं करेगा जैसे पहले आपको हर्ट किया है।
अपनी लव लाइफ को स्टक मत रखें, ये एक और मैसेज है आपके लिए। आई डोंट नो किस लिए आया है, बट यस यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मकर राशि, स्कॉर्पियोज हैं यहाँ पे, वृश्चिक राशि, सॉर्ड्स बहुत सारे दिखे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मिथुन राशि है यहाँ पे, तुला राशि है, कुंभ राशि है, और यहाँ पे पेंटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि अगेन। एरीज है यहाँ पे, मेष राशि, सैजिटेरियस, आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टार्टिंग से। यस अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न फिर से आए हैं मकर राशि, कैंसेरियंस आए हैं कर्क राशि, सैजिटेरियस आए हैं धनु राशि, लिब्रा आए हैं तुला राशि, जेमिनाइज आए हैं मिथुन राशि, लियोज आए हैं सिंह राशि। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको आपका रास्ता पहले तो समझ में आए। अभी इट्स टू सून टू से कि आपका लाइफ पार्टनर आज ही आपको मिल जाए, आपका रिकन्सिलेशन आज ही हो जाए। इट्स टू सून टू से, क्योंकि अभी कुछ काम हमें अपने दिमाग पे करना है, थोड़ी सी क्लैरिटी पानी है, हमें थोड़ा सा अपने पर्सन के इमोशंस को भी समझना है, तो टाइम लगेगा। तो अभी ये प्रे नहीं करते हैं कि आपको आज ही आपके सोलमेट के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। लेट्स प्रे कि आपको सही रास्ता दिखे, लेट्स प्रे कि आपको क्लैरिटी मिले, राइट। सो वी हैव द लेटर एन, लेटर ई, ए आर ओ सी, बी ए, जी ई आई, वाई, ए सी ओ टी एच ई एल आर डी वाई ई जी पी एन पी। तो ये सारे लेटर्स हैं सैजिटेरियस। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।